जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज बुधवार है और बुधवार को आपको ये कार्य करना है, एक उपाय करना है जो कि शत्रु नाश का उपाय है। दोस्तों शत्रु जो हमारे हैं, शत्रु विरोधी जो होते हैं, उनकी वजह से हम कुछ भी उन्नति नहीं कर पाते। वो हमसे द्वेष, ईर्ष्या रख कर के शत्रुता का भाव रखते हैं। तो दोस्तों इसमें राहु जो होता है वो शत्रु का कारक माना जाता है और राहु ग्रह को शत्रु का कारक माना जाता है। यानी कि राहु ग्रह ही हमारे शत्रु को समाप्त कर सकता है और राहु ग्रह ही हमारे शत्रुओं को बनाता है। यदि हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि राहु का प्रकोप हमारे जीवन पर हो गया है। और यदि राहु ग्रह जो हमारा है वो यदि हमसे खुश हो जाता है तो हमारे शत्रुओं को वो हमसे दूर कर देता है। तो दोस्तों राहु को यदि हम खुश कर लें तो हमारे जो जीवन में जो शत्रुओं ने निराशा और अंधकार हमारे जीवन में फैला दिया है, हमारे हर कार्य में वो अड़ंगा फंसाते हैं, हमारे हर कार्य में वो तांत्रिक बाधा करवा देते हैं, भूत बाधा करवा देते हैं, प्रेत बाधा करवा देते हैं, या किसी भी तरह का कोई टोना टोटका हम पर करवा देते हैं, तो उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों राहु जो ग्रह जो होता है वो धन ऐश्वर्य देने वाला ग्रह भी होता है। यदि आपसे ये खुश हो गया और यदि आपसे नाराज हो गया तो फिर आपको आपके जीवन में इतनी हलचल मचाएगा कि आप ये मानिए कि आपको देखते ही शत्रु आपके बनने लग जाएंगे। मतलब आपके शत्रु देखते देखते बनने लग जाएंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इतने शत्रु क्यों बन रहे हैं। तो दोस्तों ये जो राहु ग्रह होता है ये बहुत दुखों का कारण होता है और इस दुखों के कारण की वजह से, दुख की कारक की वजह से हम इस तरह के उपाय करते हैं। तो दोस्तों अब इन उपायों को हम ध्यान से समझ लेते हैं। इस उपाय को हम ध्यान से समझ लेते हैं। आज जो बुधवार का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये धन दौलत वैभव ऐश्वर्य तो देने वाला है ही, साथ में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये आपको अपने दुश्मनों से हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। यानी कि उन दुश्मनों को आपसे दूर कर देगा। आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं होंगे शत्रुओं से। आपके शत्रु आपको आंख उठाना तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ देखेगा तक नहीं, और आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, आपकी तरफ सोचेगा भी नहीं, आपके लिए सोचेगा भी नहीं। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये इतना ज़बरदस्त उपाय है कि यदि आपने इसको एक बार भी कर लिया, इस माचिस की डिब्बी का उपाय एक बार भी कर लिया, तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा जो दुश्मन हैं, जो दुश्मन आपके हो गए थे, जो शत्रु विरोधी हो गए थे, वो सारे शत्रु विरोधी आपके सामने नाक रगड़ेंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव नहीं लिखा तो ज़रूर लिख दीजिए। ये तो भगवान का नाम है दोस्तों और हमें ज़रूर लिखना चाहिए। भगवान का जय कार्य के साथ ही हमें कोई भी उपाय शुरू करना चाहिए। दोस्तों उपाय को यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ मन से करेंगे तभी उपाय सफल होता है। कई दर्शक कहते हैं कि गुरुजी हम उपाय करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण होता है कि यदि आपने कोई उपाय किया और उस उपाय को करने के बाद आपने उपाय तो कर लिया लेकिन मन से नहीं करा, श्रद्धा से नहीं करा, तो वो उपाय कभी भी नहीं लगेगा। और यदि मन श्रद्धा से भी उपाय करा हो तो हो सकता है आप पर वो उपाय नहीं धारता हो। तो यदि वो उपाय आप पर नहीं धार रहा और वो उपाय कार्य नहीं कर रहा तो आप दूसरा उपाय जरूर कीजिएगा। तीसरा उपाय कीजिएगा। मैं बिल्कुल सरल और सटीक उपाय बताता हूँ, केवल 10 से 15 मिनट में वो उपाय हो जाते हैं। इतना कोई उसमें ना तो पैसा लगता है ना ही आपका टाइम लगता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि लोग पैसा कहाँ से लाएंगे और लोगों के पास टाइम भी नहीं है। तो कोई ज़्यादा पूजा पाठ या कुछ भी मैं ऐसा उपाय नहीं बताता हूँ, केवल ऐसे उपाय बताता हूँ जो बिल्कुल सरल होते हैं, बिल्कुल सटीक होते हैं और वो आपको जरूर फल देंगे। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे। वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा होगी, आपकी अर्जी लग जाएगी और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुनहरा आपका जीवन हो जाएगा। तो बात करते हैं इस उपाय की। दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों इस उपाय को आप कब कर सकते हैं पहले यह जान लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको दिन चुनना है। या तो आप रविवार का दिन चुनें, या फिर बुधवार का दिन चुनें, या फिर शनिवार का दिन चुनें, या फिर मंगलवार का दिन चुनें, या फिर अमावस्या चुनें, और 14 भी चुन सकते हैं। दोस्तों ये जो दिन होते हैं इसमें हम शत्रु नाश के जो टोटके हैं वो करते हैं, तो हमारे जो शत्रु हैं वो निश्चित रूप से उनका नाश हो जाता है। दोस्तों जैसे अमावस्या का दिन हो गया, उस दिन हमारे पितृ देवता हम पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसी के साथ शनि महाराज और राहु देवता की भी हम पर वहाँ पर कृपा रहती है। इसी के साथ शनिवार का जो दिन है वो भी राहु केतु का दिन है। बुधवार का दिन भी राहु केतु का दिन माना जाता है यदि हम शत्रु नाश के लिए कोई उपाय कर रहे हैं तो दोस्तों बुधवार के दिन इस उपाय को आप जरूर करें। और इस उपाय को जब आप कर लेंगे पूरा तो आपके जीवन में जरूर आप सफल होंगे। अब बात करेंगे कि उपाय किस तरह से आपको करना है। दिन तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी दिन आप चुन लीजिए। मान लीजिए आपने बुधवार चुन लिया। अब आपको करना क्या है, एक आपको लाइन बिना का कागज़ लेना है, यानी खाली कागज़ आपको लेना है। जो जेरोक्स में, प्रिंटिंग में, सब में यूज़ होता है ना, वो जेरोक्स हम करवाते हैं, वैसा खाली कागज़ सफ़ेद कलर का आपको लेना है जिसमें कोई भी लाइन नहीं होती।
अब उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। आपके जितने भी शत्रु हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक शत्रु है, दो शत्रु हैं, तीन शत्रु हैं, तो तीन के नाम आप लिख सकते हैं। लेकिन तीन से ज़्यादा यदि आपके शत्रु हैं तो फिर आप तीन से ज़्यादा शत्रुओं के नाम उसमें नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको तीन से ज़्यादा यदि आपके शत्रु हैं तो उसके लिए आपको फिर शत्रु ही लिखना पड़ेगा। अब तो मैं बताने जा रहा हूँ कैसे लिखना है। तो आप जब लाइन बिना का 3 बाई 3 का कागज़ ले लेंगे, यानी 3 इंच चौड़ा 3 इंच लंबा आप एक कागज़ ले लेंगे, सफ़ेद कागज़, उसमें आप अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। 3 शत्रुओं का नाम आप लिख सकते हैं, तीनों शत्रुओं का आप नाम लिख दीजिए। यदि आप शत्रु का नाम नहीं लिखना जानते या फिर आप मतलब आपके कोई शत्रु, आपको पता ही नहीं कि आपका कौन सा शत्रु है, या फिर आपके 3 से ज़्यादा शत्रु हैं, इन दोनों कारणों में आपको केवल वहाँ पर शत्रु लिखना है। कागज़ में केवल क्या लिखना है, शत्रु। किससे लिखना है, या तो आप काजल से लिख सकते हैं, यानी कि एक माचिस की जो सीख होती है उसको काजल में डुबोकर आप उससे लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मार्कर से, काले मार्कर पेन से आप इसको लिख सकते हैं। और कागज़ में लिखने के बाद आप इस कागज़ को फोल्ड कर दीजिए। कितनी बार फोल्ड करना है, एक बात और ध्यान रखना है आपको शत्रु के बाद 8 नंबर जरूर लिखना है। 8 का अंक जरूर आपको बनाना है शत्रु के नाम के आगे। दोस्तों 8 का अंक जो होता है वो शनिवार का अंक होता है और इस दिन शत्रु के नाश के लिए 8 अंक का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपको 8 जरूर बना लेना है। उसके बाद आप इस कागज़ को फोल्ड कीजिए। इस कागज़ को कितनी बार फोल्ड करेंगे, 8 बार फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे मतलब जैसे हम रुमाल को घड़ी करते हैं ना, उसी तरह से इस कागज़ को भी आपको घड़ी करना है। 8 बार इसको फोल्ड करना है। 8 बार फोल्ड करने के बाद आप इसको अपनी माचिस की डिब्बी में रख लेंगे। एक माचिस की डिब्बी बिल्कुल नई आपको लेनी है। पुरानी माचिस की डिब्बी या काम में ली हुई माचिस की डिब्बी आपको काम में नहीं लेनी। आप बाजार जाएं और एक माचिस की डिब्बी ले आएँ। 1 रुपये 2 रुपये में माचिस की डिब्बी आ जाती है। माचिस की डिब्बी में सीके होती है और माचिस की डिब्बी जो है राहु का कारक मानी जाती है। दोस्तों माचिस जो होती है, माचिस और उसकी तीली और जो पूरी माचिस होती है वो राहु का कारक मानी जाती है। इस कारण से राहु देवता को खुश करने के लिए हम माचिस की डिब्बी का प्रयोग करते हैं। यदि माचिस की डिब्बी का प्रयोग हम राहु देवता को खुश करने के लिए करते हैं तो आपके दुश्मनों में वो आग लगा देते हैं। मतलब दुश्मन जो आपके हैं वो खड़े खड़े दम तोड़ देते हैं। दोस्तों इतना खतरनाक ये टोटका होने जा रहा है, इतना खतरनाक ये उपाय होने जा रहा है। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है कि यदि ये उपाय यदि आप ये टोटका जो है ये किसी निर्दोष पे करते हैं तो आपको उसका दोष लगेगा। इसलिए आपको उसी दुश्मन पर ये इस उपाय को करना है जो आपकी जान पर बना रहा है, जो कि मतलब आपकी जान लेना चाहता है या आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है। मतलब ये जो कि बहुत खतरनाक दुश्मन है, जो आपसे हमेशा दिन रात लड़ता झगड़ता रहता है, आपके जीवन में जिसने उथल पुथल मचा दी है, उस दुश्मन के प्रति ही इस टोटके को करना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही पावरफुल उपाय है। यदि मान लीजिए एक बार उपाय हो गया तो फिर उसकी ज़िंदगी, किसी निर्दोष की ज़िंदगी हम खतरे में नहीं डाल सकते। अब देखिए दोस्तों इस उपाय को करना कैसे है। आपने माचिस की डिब्बी ले ली, बिल्कुल नई तरोताज़ा माचिस की डिब्बी आप ले आए। अब जैसे मान लीजिए बुधवार है तो बुधवार के दिन आपको क्या करना है, जैसे रात में भी इस उपाय को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो आपको बुधवार के दिन, या फिर आप अमावस्या आ रही है अभी, जो अमावस्या अभी आ रही है, कौन सी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, उस दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं आप, है ना। अभी सोमवार आएगा तो सोमवती अमावस्या का एक दिन उपाय को कर सकते हैं। या फिर आप शनिवार आ रहा है, शनिवार को कर सकते हैं, रविवार आ रहा है, रविवार को कर सकते हैं, आज बुधवार है, आज भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपको बुधवार को उपाय फल नहीं दे तो आप शनिवार को, सोमवती अमावस्या को इसी उपाय को रिपीट कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, आपको वो नाम लिख करके, जैसे आपने नाम लिखे तीनों, आपने कागज़ को फोल्ड करा, 8 बार फोल्ड करा, उसके बाद इसको आपको माचिस की डिब्बी में रख देना है। माचिस की डिब्बी में सीके रखिए और उसमें आपको कागज़ रख देना है। और माचिस की डिब्बी में कागज़ रखने के बाद आपको अपनी जेब में इसको रखना है। 24 घंटे अपने पास रखना है दोस्तों। 24 घंटे आपके पास रहना चाहिए। आप चाहे लेटरिन जाएं, चाहे बाथरूम जाएं, कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं, आपके पास ये माचिस की डिब्बी होनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी क्या इसको बाथरूम में ले जाना सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ये शत्रु का कागज़ है, ये शत्रु की डिबिया बन चुकी है, इसलिए आपको ये करना है। अब आप जब नाम लिखेंगे शत्रु का तो आपको ये मन में सोचते हुए लिखना है कि हे राहु देवता, मेरे शत्रु का जिनका नाम मैं लिख रहा हूँ काले पेन से, उनके मुंह पर आप कालिक पोत दीजिए और उनको मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। मतलब कि वो मेरे शत्रु हैं, वो मेरे बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं सोच पाएँ और मेरे बारे में कभी भी बुरा वो नहीं कर पाएँ। आप आशीर्वाद दीजिए, आप राहु हैं, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इस तरह से आप वाक्य बोलें और वाक्य बोल करके आपको नाम लिख देना है। नाम लिख करके आपको माचिस की डिब्बी अपने पास 24 घंटे रखनी है। 24 घंटे रखने के बाद आप कहीं बाहर सुनसान में चले जाएं। जैसे मान लीजिए आपने 24 घंटे रखी, 24 घंटा आपके साथ वो माचिस की डिब्बी रहेगी। अब आप उठ करके बाहर चले जाएं। बाहर कहीं भी आप जाएंगे
तो कहीं भी जाकर के आपको एक निर्जन स्थान पर उस माचिस की डिब्बी को अपनी पूरी ताकत से फेंक देना है। जितनी ताकत आप में है उतनी ताकत से आप इस माचिस की डिब्बी को बाहर फेंक दें, जोर से फेंक दें, गुस्से से आपको फेंकना है और वापस घर पे लौट आना है, नाक की सीध की दिशा में। बिल्कुल आपको पीछे मुड़ करके भी नहीं देखना, नहीं इधर उधर झांकना है, आपको सीधे आ जाना है, हाथ मुंह धो लेने हैं, हाथ मुंह धो करके कुल्ला कर लेना है और अपने नित्य कर्म में लग जाना है। दोस्तों आपका जो शत्रु है वो कहीं का नहीं रहेगा, आपका शत्रु भिखारी बन के घूमेगा दोस्तों। इतनी उसकी संपत्ति, धन, मान, सम्मान, यश, ऐश्वर्य, कीर्ति, सब कुछ उस शत्रु की नष्ट हो जाएगी। वो शत्रु दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा और हो सकता है वो इतना बीमार हो जाए तो शायद उसकी मृत्यु भी हो जाए। इस तरह का ये उपाय होने जा रहा है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता लग सके और वो भी अपना फ़ायदा ले सकें। दोस्तों इससे आप पुण्य फल कमाएंगे, वीडियो शेयरिंग से हमेशा पुण्य फल मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।